बच्चों, आज सेट 4 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग विद्युत चैप्टर के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो मान दिया हुआ है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे कि देखो ये वाला, इसको अंडरलाइन करो, ये क्या है इसको अंडरलाइन करो, और क्वेश्चन पूछता क्या है उसको अंडरलाइन करो। कितनी विद्युत, 3 चीज़ है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया है क्या दिया हुआ, बल्ब का प्रतिरोध यार लिखेंगे प्रतिरोध यार बराबर 1200 ओम। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट। देखेंगे 220 वोल्ट क्या है, तो यह बल्ब स्रोत यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत, वोल्ट माने विभवांतर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे विभवांतर भी बराबर 220 वोल्ट। अब पूछता है कितनी विद्युत धारा, तो प्राप्त करना है क्या प्राप्त करना है, विद्युत धारा I बराबर वाट। अब इसमें हम सोचेंगे कि विद्युत धारा I से रिलेटेड, R V और I से रिलेटेड कौन सा सूत्र आता है, तो हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं, V बटा I इज इक्वल टू यार। अब इसमें मान रखने पर क्या हो जाता है, V का मान क्या है 220 वोल्ट, I का मान निकालना है तो I लिखेंगे, और यार का मान कितना दिया हुआ है 1200 ओम दिया हुआ है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, I का सूत्र ही निकाल लेते हैं, ओम के नियम से हम I का सूत्र निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे सूत्र, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यह क्या दर्शाएगा, I गुना यार बराबर V गुना 1 बराबर V। इसलिए क्या दिखाएगा, I बराबर V बटा R। अब V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और R दिया हुआ है 1200 ओम। अब इसी को हम काटेंगे, 0 क्या होगा, कट जाएगा, और जब 22 को हम 120 से भागा देंगे तो आएगा 0.1118 एम्पीयर। यही हो गया आंसर। इस प्रकार यह क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो यह जो उपकरण है वह निश्चित है, विद्युत हीटर। तो किसी विशेष उपकरण का प्रतिरोध नियत होता है, निश्चित होता है। अब देखेंगे जो दिया हुआ मान 100 ओम 220 वोल्ट ये दिया हुआ है, तो इसी और पूछता क्या है, कितनी धारा, तो इसको हम नोट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है 100 ओम क्या है प्रतिरोध, तो लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर 100, और क्या दिया हो 220 वोल्ट, मतलब विभवांतर है, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। अब प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, विद्युत धारा का मान।
विद्युत धारा I बराबर वाट, ये क्या होता है? तो हम ओम के नियम से जानते हैं। अब हम दिमाग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला सेट होगा इसमें। तो ओम का नियम से एक फॉर्मूला है, ओम के नियम से V बटा I इज इक्वल टू या हम इसको लिख सकते हैं, ये I यहाँ चला जाएगा, R यहाँ चला जाता है, तो हम लिख सकते हैं I बराबर V बटा R। अब I बराबर V का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, और ये तो आपका R है 100 ओम, ये 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 2.2। 22 को 10 से भागा देंगे, एक 0 है तो एक अंक छोड़कर दशमलव बैठाएंगे, तो 2.2 एम्पियर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? मतलब जब विभवांतर 60 वोल्ट है तो विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, और जब विभवांतर 120 वोल्ट है तो वो कितना विद्युत धारा लेगा? यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो उपकरण है जान लेंगे कि विद्युत हीटर है। दूसरा चीज हम जानेंगे कि ये 4 एम्पियर, ये जो मान दिया हुआ 60 वोल्ट 120 वोल्ट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और पूछता क्या है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले दिया है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा I बराबर 4 एम्पियर, और तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर V बराबर कितना है? 60 वोल्ट है। अब कितनी विद्युत धारा लेगा इसको अंतिम में लिखेंगे। जब विभवांतर 120 वोल्ट, फिर से विभवांतर है, विभवांतर V बराबर 120 वोल्ट, डबल कर दिया गया, तो इसको मान लेंगे V1 और इसको लिख देंगे V2। और पूछता क्या है? विद्युत धारा I बराबर वाट, तो इसको लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 2। जब विभवांतर V1 है तो I1 4 एम्पियर है, और जब V2 120 वोल्ट है तो I2 क्या होगा? तो हम लोग सोचेंगे यह किस फॉर्मूला पर से निकलेगा, किस फॉर्मूला पर बैठेगा। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, क्या ना जानते हैं, V बटा I इज इक्वल टू R। इसका मतलब I का मान निकालने के लिए V के साथ साथ R का भी मान हमको प्राप्त होना जरूरी है। और ये जो R का मान विद्युत हीटर के लिए नियत रहेगा, तो यह R का मान इसमें भी जो सेम रहेगा, और इसमें और इसमें दोनों में प्रतिरोध सेम रहेगा। तो इससे हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें I1 और V1 दिया हुआ है, तो I और V का मान चाहिए तो R निकल जाएगा। तो इसलिए अब चूंकि ओम के नियम से
हम लिखेंगे R बराबर V बटा I। V का मान कितना है, यहाँ लिखेंगे V1 और I1। V1 है तुम्हारा 60 वोल्ट और I1 है 4 एम्पीयर। कट जाएगा, 60 को 4 से भागा देंगे, आएगा 15 ओम। ये हो गया प्रतिरोध। पुनः I2 बराबर हो जाएगा क्या, चूंकि होता है V बटा I इक्वल टू R, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, I चला जाएगा यहाँ पर और R चला जाएगा यहाँ पर, V बटा R। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे I2 बराबर V2 बटा R। इसलिए I2 बराबर V2 बटा R। V2 का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट और प्रतिरोध निकल गया है 15 ओम। तो लिखेंगे 15 ओम। इसको काटेंगे, 15 × 120 तो 8 वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं, लेकिन विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसलिए हम लिखेंगे डायरेक्ट 8 एम्पियर। यही हो गया आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, ये हम अंकों जो मान दिया हुआ इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की प्रतिरोधकता क्या है, तथा तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी करना है। अब हम चलेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर सबसे पहले जानेंगे इसमें दिया क्या है। क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए, दिया है 1 मीटर लंबा तार, मतलब तार की लंबाई, L बराबर 1 मीटर और ताप T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। विद्युत प्रतिरोध R बराबर 26 ओम। अब और क्या दिया, तार का व्यास D बराबर 0.3 mm। तो mm में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हमको मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 0.3 है, इसको लिखेंगे 3/10 का दशमलव हटा रहे हैं, और मिली मने होता है 1/1000, और ये हो गया मीटर। मीटर में इसका मान हमको रखना है। तो क्या करेंगे, इसको ये हो गया तुम्हारा 3, क्या कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 10 का पावर 4 मीटर। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻4 मीटर। तो इस प्रकार से जो दिया था हम लिख लिए। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, प्रतिरोधकता ρ = वाट। और क्या प्राप्त करना है, पदार्थ, तार का पदार्थ बराबर
तो यह पदार्थ, तार का पदार्थ क्या है, जब प्रतिरोधकता निकल जाएगा तो उस प्रतिरोधकता के आधार पर हम तार के पदार्थ का भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, सूत्र देखना है। तो सूत्र हम लोग जानते हैं, रो बराबर आर ए बटा एल। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मालूम है, प्रतिरोध मालूम है, लंबाई मालूम है, लेकिन एरिया मालूम नहीं है। एरिया मालूम नहीं है लेकिन इसमें व्यास दिया हुआ है। तो एरिया बराबर होता है, लिख लेते हैं आर गुना पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर दिया नहीं हुआ, व्यास दिया हुआ। तो हम जानते हैं कि आर जो होता है डी का आधा होता है, व्यास का आधा होता है। तो लिखेंगे हम डी बटा 2 पाई डी बटा 2 का स्क्वायर, पाई डी बाय 2 का स्क्वायर बटा एल। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या निकलेगा, यार पाई डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो उस 4 को हम लिखेंगे यहाँ पर गुना एल। अब इसमें मान बैठा देंगे, इसलिए रो इक्वल यार का मान कितना है, देखा आर का मान 26, तो लिखेंगे 26। पाई का मान क्या होता है 22/7। डी का मान कितना निकाले हैं, डी का मान निकाले हुए हैं 3 × 10⁻⁻⁴। ये हो गया। और यहाँ पर 4 है, तो ये स्क्वायर है, ये तो डी का मान हुआ, और ये स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर। अब लिखेंगे, ये तो 7 आया है, अब ये 4 यहाँ लिखेंगे, और लंबाई कितना आया लिखा हुआ है 1 मीटर, तो लिखेंगे 1। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 26 गुना 22, ये 3 तिया क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 गुना 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁻8 बट्टा 7 चौक 28। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे होगा, सबसे पहले काटेंगे इसको 2 से, 2 11 है, 2 13 22, 2 13 26। अब इसको काटेंगे 2 11 22, 2 7 14। अब इसको हल करने के बाद 13 × 11 × 9 बराबर आता है 1287। 1287 बटा, यहाँ क्या आया 7 आया, तो लिखेंगे 7 गुना 10⁻⁻8। अब इसको जब हम 1287 को 7 से भागा देंगे तो आता है 184। 184 गुने 10⁻⁻8 ओम। तो इस प्रकार से प्रतिरोधकता निकल गया। और हमको जानना है पदार्थ, तो पदार्थ का प्रतिरोधकता के रूप में ही इसको लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं ऊपर 184 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 184 × 10⁻⁻8 के जगह पर हम लिख सकते हैं 6, और यहाँ लिख देंगे 10⁻²। -2 यहाँ आ गया नीचे, तो हो गया +2 में। अब 184 को 100 से भागा देंगे तो आ जाएगा 1.84 × 10⁻⁻6। ये हो गया प्रतिरोधकता आंसर। इस प्रकार
प्रतिरोधकता बराबर आ गया इतना। और यह प्रतिरोधकता किसका प्रतिरोध है? यह होता है मैंगनीज का प्रतिरोधकता के बराबर है। मैंगनीज के प्रतिरोधकता के बराबर है। या हम लिख सकते हैं मैंगनीज का प्रतिरोधकता या संक्षेप में ही लिखते हैं। हम जानते हैं कि मैंगनीज का प्रतिरोधकता इतना होता है। इसलिए तार का पदार्थ क्या है? मैंगनीज। आंसर ठीक है। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के पदार्थ जो है नियत है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, अन्य तार का दूसरा तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। तो इसको लिखेंगे जो अंडरलाइन किए सबसे पहले, नियत पदार्थ के लिए प्रथम तार का लंबाई बराबर L, और L हो गया मोटाई बराबर E। मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से भी हम ले सकते हैं। तार का प्रतिरोध बराबर 4 ओम। तो चूंकि हम प्रतिरोध बराबर जानते हैं, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रतिरोध या बराबर या किस बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता गुना L/A बराबर दिया हुआ है कितना? 4 ओम। ये हो गया। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। इसको लिख सकते हैं प्रतिरोध R बराबर। अब दूसरी परिस्थिति में, अन्य तार की परिस्थिति में प्रतिरोध क्या होगा? जब लंबाई दूसरे तार के लिए, जब दूसरे तार का, चूंकि दूसरे तार का लंबाई बराबर L/2, इसके बाद मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2a। इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई आधी हो गई और मोटाई डबल हो गई। तो प्रतिरोध, तब प्रतिरोध निकालना है। तो यह जो प्रतिरोध निकला था उसको हम मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। तो R2 बराबर वही होगा, रो L की जगह पर क्या लिखेंगे? L/2 और एरिया की जगह पर लिखेंगे 2a बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 और 2, ये 2 नीचे आएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो हम लिख सकते हैं 1/4 गुना रो L/A। तो ये हो गया R1 बराबर 4 ओम था। तो हम लिख सकते हैं 1/4 गुना इतना बराबर
इतना भी लिखा जा सकता है R1। जब R1 हम लिखेंगे तो क्या देखते हैं, प्रतिरोधकता जो है इसकी चौथाई हिस्सा में आ गई। और यदि हमको मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे 4 ओम। तो 4 4 कट गया, क्या आ गया 1 ओम। यहाँ भी दे रहे हैं 1/4 आ गया। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से आज का जो सेट का क्वेश्चन है, सेट 4 का क्वेश्चन समाप्त होता है। स्टडी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।